सोचो, 1904 का जमाना, एक ऐसा दौर जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। गाड़ियां अभी नई नई आई थीं, लोग इन्हें देखकर हैरान होते थे। लेकिन दो दोस्त, चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस के मन में एक सपना था, एक ऐसा सपना जो दुनिया को बदल सकता था। रोल्स, जो खुद गाड़ियों के दीवाने थे, मिले रॉयस से, जो थे एक नंबर के इंजीनियर। दोनों की मुलाकात एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। दोनों की दोस्ती हुई और उन्होंने सोचा, क्यों न दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ियां बनाई जाएं, एक ऐसी गाड़ी जो हर मायने में परफेक्ट हो। और यार, उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। ऐसे हुई रोल्स रॉयस लिमिटेड की शुरुआत, एक कंपनी जो इतिहास रचने वाली थी। उनका मोटो, जो भी करो उसमें परफेक्ट बनो। ये एक ऐसा सिद्धांत था जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता था। उनका ध्यान था आरामदायक सवारी, भरोसेमंद गाड़ी और हां, पावर भी, हर पहलू में बेहतरीन। अब न हड्डियां खड़खड़ाने वाली सवारी, न ही इंजन का फुस्स होना, एकदम स्मूथ और रिलायबल राइड। रोल्स रॉयस यहां टिके रहने के लिए आई थी, एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। पहली गाड़ी रोल्स रॉयस 10 HP सबको बहुत पसंद आई। ये गाड़ी एक मिसाल बन गई। ये शांत थी, शानदार थी और चलती भी बढ़िया थी। लोगों ने गौर किया, ये गाड़ी एक नई पहचान बन गई। रोल्स रॉयस के नाम का डंका बजने लगा था, एक ऐसा नाम जो आज भी लग्जरी और परफेक्शन का प्रतीक है। 1900 की शुरुआत में रोल्स रॉयस एक के बाद एक कमाल की गाड़ियां बना रही थीं। ये गाड़ियां न केवल तकनीकी रूप से उन्नत थीं, बल्कि अपने समय से काफी आगे थीं। सिल्वर गोस्ट, जो 1906 में लॉन्च हुई, वो तो आइकॉनिक बन गई। इसने लग्जरी और परफॉर्मेंस के नए मानक स्थापित किए। ये इतनी स्मूथ और शांत थी कि लोग इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन कार कहते थे। क्या ही तारीफ हुई। इसकी सवारी एक अद्वितीय अनुभव था। ये शुरुआती मॉडल्स सिर्फ शानदार नहीं थे, ये बहुत मजबूत भी थे। इनकी ड्यूरेबिलिटी ने इन्हें और भी खास बना दिया। एक सिल्वर गोस्ट ने तो 15,000 मील की मुश्किल रिलायबिलिटी ट्रायल भी बिना किसी परेशानी के पूरी कर ली थी। क्या बात है! ये साबित करता है कि रोल्स रॉयस की गाड़ियां कितनी भरोसेमंद थीं। ये शानदार बनावट और भरोसे ने रोल्स रॉयस की रेपुटेशन पक्की कर दी। हर गाड़ी में क्राफ्ट्समैनशिप की झलक मिलती थी। वो सिर्फ गाड़ियां नहीं बना रहे थे, वो कहानियां बना रहे थे। हर मॉडल एक नई कहानी कहता था। इन्हीं शुरुआती कामयाबियों ने एक ऐसे लेगेसी की नींव रखी जो आज तक कायम है। रोल्स रॉयस का नाम आज भी लग्जरी और एक्सीलेंस का पर्याय है। रोल्स रॉयस सिर्फ दिखावे की चीज नहीं थी, ये तो जबरदस्त इंजीनियरिंग का नतीजा थी। इन्होंने ऐसे नए नए काम किए जिससे ऑटोमोबाइल की दुनिया बदल गई, जैसे कि उनके इंजन्स। 1925 में उन्होंने फैंटम आई इंट्रोड्यूस करवाई। इस शानदार गाड़ी में नया पावरफुल ओवरहेड वाल्व इंजन था, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। ये स्मूथ थी, पावरफुल थी और इसने लग्जरी कार्स के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। वो यही नहीं रुके, रोल्स रॉयस नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहा। उन्होंने सबसे पहले पावर असिस्टेड ब्रेक्स वाली ब्रिटिश कार बनाई। उन्होंने स्मूथ सवारी के लिए इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन इंट्रोड्यूस करवाया। हर नया मॉडल उनके इसी जज्बे को दिखाता था कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाना है। चलो अब बात करते हैं स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी की। हर रोल्स रॉयस के बॉनेट पर जो खूबसूरत महिला की मूर्ति लगी होती है, वो सिर्फ एक सजावट नहीं है, वो तो स्पीड, ग्रेस और एडवेंचर की निशानी है। कहते हैं कि वो एलेनोर थॉर्नटन को रिप्रेजेंट करती हैं, जो जॉन लॉर्ड मॉन्टेग्यू, एक शुरुआती रोल्स रॉयस दीवाने की प्रेमिका थी। ये कहानी है रोमांस, सीक्रेसी और थोड़े से स्कैंडल की। ऐसी गाड़ी के लिए परफेक्ट जो खुद रहस्य से भरी हुई है। इतने सालों में स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी दुनिया के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले ऑटोमोटिव सिंबल्स में से एक बन गई है। वो रोल्स रॉयस ब्रांड के चरिज्मा और रहस्य का प्रतीक है।
5वां भाग, वॉर एंड पीस, रोल्स रॉयस फाइंड्स इट्स वे। युद्ध के समय नई चुनौतियां आईं। रोल्स रॉयस ने अपने काम करने का तरीका बदल दिया, मतलब लिटरली युद्ध में मदद करने के लिए। उन्होंने एयरक्राफ्ट इंजन्स बनाना शुरू कर दिया, जिसमें लेजेंडरी मर्लिन इंजन भी शामिल था, जिसने मशहूर स्पिटफायर लड़ाकू विमान को पावर दिया। युद्ध के बाद रोल्स रॉयस अपनी असली पहचान पर वापस आ गया और फिर से शानदार गाड़ियां बनाने लगा कस्टमर्स के लिए। उन्होंने नए नए एक्सपेरिमेंट करना जारी रखा और सिल्वर क्लाउड और फैंटम 6 जैसे आइकॉनिक मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाए। इन सब के बावजूद रोल्स रॉयस ने अपनी कोर वैल्यूज क्वालिटी, क्राफ्ट्समैनशिप और लग्जरी के प्रति समर्पण को कभी नहीं छोड़ा। छठा भाग, अ लेगेसी रीडिफाइंड एंटरिंग द मॉडर्न एरा। 20वीं सदी के आखिर में विकर्स ग्रुप ने रोल्स रॉयस को खरीद लिया। हालांकि इसने लोगों को चौंका दिया, लेकिन ब्रांड के बेहतरीन होने के कमिटमेंट में कोई कमी नहीं आई। सिल्वर स्पिरिट और उसके बाद सिल्वर सेरफ रोल्स रॉयस के उसूलों को दर्शाते रहे। लेकिन जमाना बदल रहा था, लग्जरी कार मार्केट का रूप बदल रहा था। नए प्लेयर्स आ गए और पुरानी कंपनियों को चुनौती देने लगे। रोल्स रॉयस के लिए भी अब समय आ गया था ढलने का। अब बस बात आंखें। 7वां भाग, बिस्पोक ब्रिलियंस, क्राफ्टिंग ऑटोमोटिव मास्टरपीसेस। अब आई BMW की बारी। BMW ने अपनी इंजीनियरिंग प्रोवेस और लग्जरी स्टैंडर्ड्स को रोल्स रॉयस में इंटीग्रेट किया। 1998 में उन्होंने रोल्स रॉयस ब्रांड के राइट्स खरीद लिए। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। BMW की अगुवाई में रोल्स रॉयस ने कामयाबी का एक नया दौर देखा। उन्होंने लग्जरी और परफॉर्मेंस को एक नए स्तर पर पहुंचाया। वो अपनी विरासत की इंपॉर्टेंस को समझते थे, लेकिन साथ ही वो नए आइडियाज को भी अपनाते थे। यह बैलेंस ही उनकी सफलता की कुंजी थी। रोल्स रॉयस की नई जनरेशन, जैसे कि फैंटम और गोस्ट, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे थी। इनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, पावरफुल इंजन्स और हाँ, सबसे बढ़कर लाजवाब लग्जरी थी। यह सब कुछ एक सीमलेस एक्सपीरियंस में बदल गया। लेकिन जो चीज रोल्स रॉयस को सबसे अलग बनाती है, वो है इसकी अपनी पसंद की गाड़ी बनवाने की सुविधा। यह कस्टमाइजेशन का अल्टीमेट फॉर्म है। क्या आप अपनी फैमिली क्रेस्ट की कढ़ाई हेडरेस्ट्स पर चाहते हैं? कोई बात नहीं, यह आपकी गाड़ी को यूनिक बनाता है। रात के आसमान जैसा स्टारलाइट हेडलाइनर पसंद है? हो जाएगा। यह लग्जरी और इमेजिनेशन का परफेक्ट ब्लेंड है। ये बार दे डाले हैं। 8वां भाग, द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक, रोल्स रॉयस चार्जेस अहेड। भविष्य की बात करें तो रोल्स रॉयस अपनी पुरानी कामयाबी से संतुष्ट नहीं है। वो भविष्य को अपना रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी और इलेक्ट्रिफिकेशन पर ध्यान दे रहे हैं। स्पेक्टर, उनकी पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार, इसी कमिटमेंट को दर्शाती है। यह ब्रांड के लिए एक नया और रोमांचक अध्याय है, लेकिन एक चीज हमेशा एक जैसी रहेगी, ऑटोमोबाइल परफेक्शन की चाह। चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस के शुरुआती दिनों से लेकर इलेक्ट्रिक फ्यूचर तक रोल्स रॉयस 4 पहियों पर लग्जरी को रीडिफाइन करता रहेगा।